हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू एडु लर्निंग। आई होप कि सब बढ़िया से बढ़िया होंगे। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन। In the last video, we studied all about the following basic functions, there as the interlinkage between the education and philosophy and all that. I hope this सब समझ गए होंगे। So let's start our next class. Okay, just a minute. Okay. So, reflection of Indian philosophy of education. Okay. So here it says all about that how Indian schools of philosophy reflects the major impact on educational systems. Okay. So Indian school की philosophy क्या है और education how they are interconnected as well as interlinked to each other. So let's start. So basic common characteristics of Indian philosophy. In the last video, we studied all about the what is the definition of philosophy, how the word philosophy is derived from the word that is the philos as well as Sophia, philo means to love and Sophia means the wisdom. So here we are going to study all about the basic the common characteristics of Indian philosophy. तो इसका common characteristics क्या है Indian philosophy का? Let's start. Basically, Indian philosophy क्या बोलता है कि ये जो हमारे डाइवर्स के स्कूल्स के जो थर्ड्स है एज वेल एज दी जो वेरियस स्पिरिचुअल के एस्पेक्ट से है और इट बिलीव्स आल्सो द फैक्ट्स ऑफ दैट इज द कर्मा एंड रीबर्थ दैट की पुनर्जन्म कैसा होता है कर्मा इट आल्सो implies the self-realization as well as ethical means that is the moral values and the interconnections between all those things. Okay, while the specific approaches of the school general philosophy is practical guide for living and enlightened the life. बेसिकली इंडियन फिलोसफी क्या होता है कि कैसे हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है हमारी बर्थ और रीबर्थ सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट कैसे अफेक्ट करता है और एथिकल और मोरल वैल्यूज क्या है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए एज वेल एज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ओके सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस branches as well as the what is the basic characteristics of Indian philosophy. Okay. In the next, there is a very diverse of it. ये मतलब क्या हो कि ये इसका एक यूनियन ओपिनियन नहीं है इसका वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस ओपिनियन है एंड जो कि ये बेसिक करता है नेचर एज वेल एज स्कोप ऑफ प्रमाणस प्रमाणस दैट इज आल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज प्रमाणस क्या है ना ये बेसिक है और सोर्स ऑफ नॉलेज है ये एंड द प्रमाणस इज आल्सो लाइज विद द ये क्या लाइक करता है ना perception that is the protection, information, inference that is the anumana and verbal testimony that is the sabda. ये तीन चीजों के ऊपर निर्धारित है. The first one is that is the perception and the second one is that is the inference and the third one is that is known as verbal testimony. तो ये क्या चीज है प्रमाण जो है ये क्या क्या के ऊपर निर्धारित है ये तीन चीजों के ऊपर निर्धारित है इंडियन फिलोसफी बेसिकली और परसेप्शन और प्रत्यक्ष इंफरेंस और अनुमान and verbal testimony that is known as sabda and the next इंडियन फिलोसफी जो है हमारा इंडियन फिलोसफी बेसिकली तीन भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया वन इज द वैदिक पीरियड another one is the Upanishad period first one is the Vedic second Upanishad and the post Vedic period ठीक है इंडियन फिलोसफी क्या हुआ तीन भागों में इसको बंटवारा किया गया वन इज वैदिक पीरियड and the Upanishad period and the one is the post Vedic period. The post Vedic period basically हमारा जो post Vedic period इधर बोलेगा कि post Vedic period इसको क्या बोला जाता है ना ऑर्थोडॉक्स सिस्टम इसको क्या बोला जाता है ये बेसिक है बार ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं एंड सब एग्जाम्स के लिए आते हैं कॉम्पिटिटिव हो जो भी हो तो पोस्ट वैदिक पीरियड इसको क्या बोला जाता है ना ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ नॉलेज बोला जाता है एंड ऑल्सो हमारी जो इंडियन फिलोसफी है उसका 6 भाग में दर्शन है 6 दर्शन क्या क्या है 6 दर्शन वन इज गौतम न्याय ये सबको याद करना चाहिए कन्नडस वैशेषिक कपिलस सांख्य जैमिनीज पूर्व मीमांसा एंड बद्रायनस उत्तर मीमांसा ये 6 हो गया तो फिर क्या हुआ कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड रहा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम एंड द गौतम न्याय और जो हमारे 6 दर्शन रह गए इंडियन फिलोसफी के वो क्या क्या है
The Gautamasnaya, Kannada Vaisheshika, Kapila Sankhya, Chamini Purvamimans, and Badranas Uttarmimans. Okay. And who didn't recognize जो वेदर्स है हमारे जो which didn't recognize was also known as there are basic traders. One is Buddhism, Jainism and Charvagism, also known as Charvagism को क्या बोलते हैं materialism. ठीक है. One is Buddha, Gautam Buddha's Buddhism and Mahavir's Jainism and Charvakism, also known as materialism. Charvakism, also known as materialism. Okay. So हमारे branches क्या क्या है इंडियन फिलोसफी के? The first one is poetry. इधर हमारा आ गया क्या? इंडियन फिलोसफी आ गया. बेसिकली हमारा इंडियन फिलोसफी आ गया. इसको दो भाग में बंटवारा किया गया. First one is that is the Astvika and the one is that is the Nastvika. One and this is two. Astvika means where Vedas are the primary sources of knowledge. आस्तिकों में क्या आ गया? वेदस कंसेप्ट है ये हमारा प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है. नास्तिक का क्या है? वेयर रिजेक्शन ऑफ वेदस रिजेक्शन ऑफ वेदस एज प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज. ये वेद को मानता है इधर रिजेक्शन होता है जो वैदिक हमारे नॉलेज है उसको ये रिजेक्ट करते हैं नास्तिकर्स. ओके. नेक्स्ट जो आस्तिको आ गया आस्तिकों को दो भाग में फिर से बंटवारा किया गया. क्या है? वन इज द अथेइस्टिक एंड अदर वन इज द थेइस्टिक कंसेप्ट. अथेइस्टिक मींस इसको आस्तिकों को दो भाग में फिर से ये बंटवारा किया गया. तो फर्स्ट वन इज atheistic and the one is theistic. One is the rejection. Atheistic means it is the rejection of God and theistic means non-rejection of God. तो atheistic में क्या किया गया? सांख्य, न्याय एंड वैशेषिक स्कूल्स ऑफ डुअलिज्म है और न्याय स्कूल्स ऑफ लॉजिक है एंड वैशेषिक का क्या है? स्कूल्स ऑफ एम्पिरिज्म है. एंड theistic में क्या आ गया? वन इज योगा and the one is the Purva Mimamsa, another one is Vedanta and Neo Vedanta, Advaita, Visishtadvaita and Dvaita. ये चीज आ गया. और नास्तिकों में क्या आ गया? नास्तिकों में तीन भाग में ये बंटवारा किया गया. वन इज बुद्धिज्म, गौतम बुद्धिज्म, Mahavir Jainism and Charvagism that is also known as the school of materialism. Okay. तो क्या हो गया? इंडियन फिलोसफी को बेसिकली दो भाग में बंटवारा किया गया. वन इज आस्तिक एंड नास्तिक. आस्तिकों में क्या आ गया ना? वेदस आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज. जहाँ वेद को प्रायोरिटी दिया जाता है. हमारे जो चार प्रकार के वेदस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेदस. नास्तिकों में क्या किया है? इधर इसको रिजेक्शन किया गया कि वेदस वैसा कोई चीज नहीं है. उसके फिलोसफी और कंसेप्ट को ये एक्सेप्ट भी नहीं करता. ठीक है. नास्तिकों को इधर क्या किया गया? इधर दो भाग में इसको डिवाइड किया गया. वन इज अथेइस्टिक एंड अनदर वन इज थेइस्टिक. एंड इसमें क्या आ गया? रिजेक्शन ऑफ गॉड आ गया. ये गॉड के कंसेप्ट को बिलीव नहीं करता है. तो ये गॉड के कंसेप्ट को जो है ये बिलीव करता है. ठीक है. इट इज नोन एज नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड. एंड वन इज जो बिलीव नहीं करता है अथेइस्टिक कंसेप्ट क्या है? वन इज सांख्य 5, 6, 7. इट इज सांख्य, न्याय एंड वैशेषिक. सांख्य क्या है? द स्कूल्स ऑफ डुअलिज्म नेचर है जिसका डुअलिस्टिक कैरेक्टर है. न्याय क्या है? द स्कूल्स ऑफ लॉजिक है. एंड वैशेषिक क्या है? स्कूल ऑफ एम्पिरिज्म नॉलेज है. ठीक है. एथिस्टिक में क्या है? जो गॉड के कंसेप्ट को जो बिलीव करता है. स्पिरिचुअलिज्म और जो सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट में जो बिलीव करते हैं वो क्या है? तो वन इज योगा एंड वन इज द योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांतस एंड न्यू वेदांतस एंड अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत. एंड नास्तिक में क्या आ गया? ना बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाकिज्म. फॉर रिजेक्शन ऑफ वेदस एज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज. ओके. तो फिर क्या आ गया? वेदस हमारे 6 प्रकार के ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं. बेसिकली ऑर्थोडॉक्स हम किसको बोले थे? तो पोस्ट वैदिक पीरियड को. पोस्ट वैदिक पीरियड आल्सो नोन एज द वेदस एज वेल एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स. ऑर्थोडॉक्स में क्या आ गया? इसको 6 भाग में डिवाइड किया गया अगेन. वन इज गौतमस न्याय, कपिलस सांख्य, शामिनीस मीमांसा, कन्नडस वैशेषिक, पतंजलि योगा एंड भद्रायणस मीमांसा. ये 6 चीज आ गया. तो किधर ना ये आ गया 6 टाइप्स
under with the Vedas, sorry, वेदस और ऑर्थोडॉक्स स्कूल सिस्टम में आ गया। छह चीजें, ठीक है। जैसे ही अनऑर्थोडॉक्स में क्या आ गया हमारे, अनऑर्थोडॉक्स में जो नॉन वेदर्स है हमारे, क्या आ गया, नॉन वैदिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं, लाइक चैवटिज्म, also known as the materialism, and Jainism by वर्धमान महावीरा, एंड बुद्धिज्म बाय गौतम बुद्धा। ये तीनों चीजें हैं जो आ गया नॉन वेदर्स में आ गया, थ्री टाइप्स, ठीक है। And there is the what are the other characteristics of Indian philosophy? तो क्या आ गया इसमें, वन इज स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, क्या है कि स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करता है, सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट है, लिबरेशन क्या है, मोक्ष, हाउ टू गेट द लिबरेशन, और जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन में ये बिलीव करता है। ये तीनों कंसेप्ट ये स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बिलीव करता है। एंड इन दोनों दैट इज द बिलीव इन कर्मा, कर्मा में ये बिलीव करता है। इंडियन फिलोसफी क्या बिलीव करता है कि अदर कैरेक्टर एक्स्ट्रा जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, तो ये क्या बिलीव करता है ना, कर्मा कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, जो ना रीबर्थ पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्मा कैसे होता है, इंडेप्थ कैसे फुलफिल किया जाता है, ये सब इसमें बिलीव करते हैं। ये क्या आता है ना, फ्यूचर बर्थ्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस को ये बिलीव करते हैं। इन दोनों ने दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑथोरिटी एंड स्क्रिप्चर्स। ये क्या करता है, जो हमारे वेदस है, उपनिषद है, भगवत गीता है, एक्सेट्रा, यह सब ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ही बेस करता है एक्चुअली। And diverse schools of thought, ये बिलीव करता है क्या, आस्तिकस, and that is the Vedantas, as well as Nyaya and Nastvika, that is the Buddhism और Jainism schools। तो डाइवर्स स्कूल्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के स्कूल्स होते हैं। कुछ स्कूल्स हमारे बिलीव करते हैं वैदिक कंसेप्ट पे, कुछ हमारे जो स्कूल से पूरा लाइव करते हैं क्या, कंप्लीटली नॉन वेदिक कंसेप्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जो हमारे स्कूल से जो वैदिक कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं ना, आस्तिक टाइप। एंड वेयर द रिजेक्शन ऑफ वेदस, और जहाँ भी मतलब वेदस प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं कि नॉन वेदिक कंसेप्ट ही बोलते हैं। उसमें क्या आएगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड शैविज्म, ओके। एंड जो अथेस्टिक जो हमारे आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल्स है, उसको दो भाग में बंटवारा किया गया, वन इज अथेस्टिक एंड थियोस्टिक। एथिस्टिक में किया गया सैंक्शन एंड वैसेसिक, और इसमें किया गया जो 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 कंसेप्ट लाइक योगा हो गया कि हमारा वैसेसिक जो हो गया, जिसको की बाकी, तो रेस्ट को वो कम्प्लीटली बिलीव करते हैं कौन से कंसेप्ट के ऊपर ना, दैट इज द थियोस्टिक कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज वेयर वो गॉड को ही उधर प्रायोरिटी देते हैं। एंड बेसिकली अनदर वन दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो बाकी डिफरेंस रह गया, कॉमन गोल इसका क्या रहेगा, कॉमन गोल आएगा कि नहीं, लिबरेशन, कैसे लिबरेशन पाना है, और फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग, जो सफरिंग है उसको वहां से कैसे सफरिंग से हमको मुक्ति मिले, हाँ वही मुक्ति एक सबके मतलब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बेसिक गोल्स हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ हाउ the Sankhya philosophy as well as the Vedanta philosophy, and as well as its educational implication. I hope you will enjoy. Okay, in the next video we'll see. Bye bye.